गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 2 दिन से 2 बात मैंने कही है। एक बात आपसे कही है शीत भगाने की, और दूसरी बात आपसे कही है समाने की, घुलने और मिलने की। ये 2 बात मैंने आप लोगों से कही है। अब मैं आपसे आगे कहना चाहता हूं, ईश्वरीय दृष्टि केवल मानव प्राणी तक सीमित नहीं रहती। ईश्वरीय दृष्टि मैंने कहा है केवल मानव प्राणी तक सीमित नहीं है। प्राणी मात्र उसका अंश है। प्राणी मात्र उसका अंश है। वो अपने अंशी से अपने संबंध को जोड़ करके रखता है। किससे जोड़ करके रखता है? प्राणी से मत कहना, उसके गुण से। उसके गुण से वो अपने संबंध को जोड़ करके रखता है। आत्मीयता का भाव उसके अंदर भरा रहता है। मनुष्य हमारी जाति का है, इससे क्या हुआ? इससे कोई मतलब नहीं है। आत्मा तो सबकी एक है। आत्मा तो सबकी एक है, वहां पर कोई अंतर नहीं है। प्रत्येक प्राणी चाहे वो गंदे से गंदा क्यों ना हो, अपने अंदर ईश्वर को छुपा करके रखे हुए है। अब आपको क्या देखना है? जो भी वस्तु हो, प्राणी हो, जीव हो, कोई भी हो, जो आपको आपके सामने आ रहा है, आपको वो कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए, झुठलाने की आवश्यकता नहीं है। झुठलाने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके सामने है वो आपको कैसा दिखाई दे रहा है? अगर वो आपको भोग विलास दिखाई दे रहा है तो वो भोग विलास के लिए है। आपको वस्तु दिखाई दे रहा है तो वो वस्तु है। जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो वही है। मैंने ही अभी कहा है, प्राणी मात्र के अंदर वो अपनी विशेषताओं को लेकर के छुपा हुआ है। दुनिया की मत देखना, अपने आपे को देखना। दुनिया को नहीं देखना, अपने आपे को देखना। उसकी विशेषताएं तो काम कर रही हैं। आपकी विशेषताएं क्या काम कर रही हैं? आपको दुनिया से मतलब नहीं है। आपको अपने आप से मतलब है। जो आपकी चेतना में क्रियाशील है, वास्तव में वो ही भगवान है। प्रत्येक प्राणी ईश्वरीय श्रेष्ठता को अपने अंदर धारण किए हुए है।
ऐसी दशा में उसके साथ दुर्व्यवहार कैसे किया जाए? किसके साथ? भगवान के साथ। बताइए दुर्व्यवहार कैसे किया जाए? हमें सेवा का अधिकार मिला है। कल भी मैंने कहा था, सेवा, ईमानदारी, करुणा, दया, ये सब एक ही श्रेणी में आती हैं। और सहानुभूति, सहृदयता, ये सब एक ही श्रेणी में आती हैं। जिसके अंदर ये जग गई, बुद्ध के अंदर जगी थी करुणा, तो अवतार करुणा के अवतार बन गए, भगवान बन गए। जिसमें जो वो गुण जगा, उसने उसको भगवान का अवतार बना दिया। सहायता करना, भाई से प्यार करना या अपने रिश्ते से प्यार करना, ये भगवान के ही गुण हैं। ईश्वरीय जो दृष्टि है वो हमको सिखाती है कि हमारी ममता करुणा का स्रोत दूसरे योनियों की अपेक्षा कुछ अधिक है। कुछ इंसान का कुछ अधिक है, सूझबूझ और समझ होने के कारण। अब बात आती है, क्या आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं? अगर आपका उत्तर हाँ में है तो उसका एक रास्ता है। उस रास्ते पर चल करके ही आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। परंतु ऐसा नहीं होगा। पहली बात तो होगा ही नहीं। जब आप माला जप करें और ईश्वर को प्राप्त कर लें तो ये संभव नहीं है। जिसने उसको अपना गुण बना लिया, जो गुणों में आने लग गया, या कहिए जो गुणों में क्रियाशील हो गया, वो उस ईश्वर तक पहुंच सकता है। ईश्वर को प्राप्त करने का मतलब है दृष्टिकोण को प्राप्त करना। ईश्वर को प्राप्त करने का मतलब है कि दृष्टिकोण को प्राप्त कर लेना। ऐसा दर्शन, ऐसा साक्षात्कार हर मनुष्य कर सकता है। हर कोई कर सकता है। किसी ध्यान कल्पना में विनिर्मित स्वरूप या प्रतिमा का स्वप्न, जागृत या स्वप्न अवस्था में देख लेना, ये एक मानसिक उद्योग मात्र है। ऐसा कौतूहल तो हिप्नोटिज्म करने वाले भी कर लेते हैं। ईश्वर के दर्शन तो उसी में है जहां ईश्वरीय दृष्टिकोण प्राप्त कर लिया जाए। उसी में ईश्वर का दर्शन है। वे विश्व बहुत विशाल है। ब्रह्म इसके अंदर छुपा हुआ है। इसकी विशालता को देख करके ही हमें ईश्वर की विशालता का पता लगता है। क्या पता लगता है? कि इस दुनिया के कण कण में वो सूक्ष्म रूप होकर के समाया हुआ है। कैसा है? सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य भी है, शिव भी है
और सुंदर भी है। कहाँ है? आपके विचारों में है, आपके विचारों में है। अगर दृष्टिकोण के माध्यम से आपके विचार में उतर आया तो वो विचार कर्म में उतरता हुआ चला जाएगा। जैसा प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा के साथ कोई ईश्वर भक्त अपने संबंध को बना सकता है, वैसा ही रिश्ता उसके साथ जुड़ जाएगा। आवश्यकता है रिश्ते को जोड़ने की, आवश्यकता है रिश्ते को जोड़ने की। इसी को ईश्वर की सच्ची भक्ति कहते हैं। ईश्वर की सच्ची भक्ति इसी को ही कहते हैं। शोक, संताप, अभाव, कष्ट व्यक्ति के कटते चले जाते हैं। सच को मान लेना, सच को मान लेना। आंतरिक विक्षोभों का कष्ट उठाना पड़ता है। अगर कष्टों को काटना है तो आंतरिक विक्षोभों का जो कष्ट है वो साधक को सहना पड़ता है। बस इतनी सी बात अगर समझ आ जाए तो बात बन जाए। इस मार्ग पर चलने वाले को ना तो आंतरिक विक्षोभ कष्ट दे सकते हैं और ना बाह्य जीवन के कष्ट उसको सहने पड़ते हैं। ये गुरु कृपा से कट जाते हैं। वो हर परिस्थिति में एक खिलाड़ी की तरह से जिंदगी के खेल को खेलता है। विपरीत परिस्थितियों में और अपने सद्गुणों और सद्भावों के सहारे अपने जीवन को ऊंचा उठाता हुआ चला जाता है। जीवन आनंदमय बन जाता है। सत्य, चित्त और आनंद उसी को ही कहते हैं। पहला बताया था सत्यम शिवम सुंदरम, दूसरा बताया सत्य, चित्त और आनंद। उससे ओतप्रोत जीवन बनता हुआ चला जाता है। हर सेकंड स्वर्गीय परिस्थितियां ऐसे आदमी को घेरे रहती हैं। जैसे व्यक्ति को किसी तरह की पीड़ा कष्ट होता है, शोक संताप होता है, दुख कष्ट होता है, तो वो घड़ियां उसको घेरे रखती हैं। ईश्वर भक्ति में जब व्यक्ति विलीन होता हुआ चला जाता है तो उन्हीं परिस्थितियों में आनंद की अनुभूति उसको होने लग जाती है। समस्याओं का हल सच्ची ईश्वर भक्ति से ही संभव है। मनीषी और ऋषियों ने, तत्ववेताओं ने मानव जीवन का जो सार खोज करके निकाला वो सत्यम शिवम सुंदरम के त्रिपुटी के रूप में सन्निहित बताया। इस रूप में उन्होंने निकाला जिस मनुष्य के जीवन में सत्य है, शिव है और सुंदरता है, उसका अवतरण होना ही ईश्वर का अवतरण होना है। धन्य ही ऐसे व्यक्ति को माना जाना चाहिए। क्या लोक क्या परलोक उसके लिए इस प्रकार से सार्थक और सुखदायक बन जाते हैं
कि उसे तनिक भी बुराई, कमी, पाप झेलना नहीं पड़ता। सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति प्राप्त कर लेने पर फिर कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता। जीवात्मा जिस अनंत अक्षय सुख के लिए छटपटा रही है, मैं यहां एक बात जोड़ना चाहूंगा। अंधकार में हमारा मन कुछ टटोलता हुआ फिर रहा है, परंतु संतुष्ट नहीं है। ना उसे ये पता है क्या टटोल रहा है, परंतु वो ढूंढ रहा है कुछ ना कुछ। इसी से पता लगता है, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं है, अर्थात मिला नहीं है। जो वो टटोल रहा है वो मिला नहीं है। बाह्य मन या चेतन मन अपने सुखों को ढूंढ रहा है, इतनी तो जानकारी है, परंतु अचेतन उस परमानंद को ढूंढ रहा है, इसकी जानकारी नहीं है। अक्षय तृप्ति चाहता है, वो अक्षय तृप्ति चाहता है, वो निर्वाण को चाहता है, बंधनों से हटना चाहता है, और उसकी इच्छा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक सत्यम शिवम सुंदरम ये स्थिति उसके जीवन में अवतरित नहीं होगी। इसको पा लेने का अर्थ है आनंद को पा लेना। धर्म अर्थ काम मोक्ष के क्रम में जिस प्रकार से धर्म की प्रधानता है, उसी प्रकार जीवन के क्रम में भी सत्यम, शिवम और सुंदरम का कर्म चलता है। इसकी प्रधानता है, अर्थात सबसे पहले सत्य, सबसे पहले सत्य, इसकी प्रधानता है। प्राथमिकता का अर्थ है प्रधानता। बिना धर्म के अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति असंभव है, संभव नहीं है। जो सत्य है वही शिव है, जो शिव है वही सुंदर है। अर्थात एक ही चीज निखरते निखरते अपने पूर्णता पर पहुंचती है। जिसको सत्य होना चाहिए वो शिव और सुंदर क्यों नहीं होगा? उसके अगले गुण उसके अंदर से प्रकट होंगे। जो सत्य का उपासक है उसे शिवम तथा सुंदरम की प्राप्ति स्वमेव हो जाएगी। इन प्रश्नों का उत्तर सत्य किसी भी वस्तु के संबंध में, विषय के संबंध में अंतिम स्वरूप में किसी विकार अथवा परिवर्तन का अवसर ना हो तो सत्यम, शिवम, सुंदरम का निवास, जिसका अणु अणु में निवास है, कण कण में निवास है, वो विश्वासपूर्ण जिज्ञासा के बल पर पाया जा सकता है। इस संपूर्ण सृष्टि में जो कुछ भी प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रहा है वो चिरंतन सत्य नहीं है।
नहीं है वो, क्योंकि सत्य करवटें बदलता रहता है। आज का हमारा सत्य कल परिस्थितियों के कारण बदल गया तो सत्य का स्वरूप भी बदल गया। वो अपनी करवटें बदलता रहता है, परंतु सत्य एक ही है, ईश्वर का होना, यानी कि ईश्वर विश्वास। विश्वास पूर्ण जिज्ञासा जिसके अंदर पैदा हो गई, हर कर्म को वो ईश्वर विश्वास में करेगा और संपूर्ण जीवन को ईश्वर की छत्र छाया के तले जिएगा। मैं पूछता हूं, चोर टिक जाएगा क्या सिपाही के सामने, पुलिस के सामने? नमी टिक जाएगी क्या गर्मी के सामने? अंधेरा टिक जाएगा क्या प्रकाश के सामने? संभव नहीं है। इस संपूर्ण सृष्टि में ईश्वर समाया है। जब तक उस दृष्टिकोण को हम वर्ण नहीं करेंगे, तब तक हमारा ईश्वर छुपा हुआ है। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं, पहले हमारे अंदर प्रकट होगा वो ईश्वर, पहले हमारे अंदर प्रकट होगा। कहां पर होगा? हमारे विश्वास में, हमारे विश्वास में प्रकट होगा। तभी आप टिक पाएंगे, नहीं तो बदलते रहेंगे। टिक नहीं पाएंगे, बदलते रहेंगे। अगर टिकना है तो विश्वास को जगाना पड़ेगा। जिसके विश्वास में ईश्वर आ गया उसको कोई इंकार नहीं कर सकता। इसलिए बगैर देखे किसी चीज पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पकड़ अगर हमारी किसी चीज पर होती है तो दृष्टिकोण से होती है, देख करके होती है। प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील है। सत्य की खोज करने के लिए किसी विषय के बाह्य स्वरूप से हट करके उसके अंतिम स्वरूप पर दृष्टि डालनी पड़ेगी। उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, गुड़ खाने में कैसा होता है? मीठा। आपको पता है, मुझे नहीं पता। आपको पता है, मुझको नहीं पता गुड़ मीठा होता है। हां, सुन लिया, कान ने सुन लिया, गुड़ मीठा होता है। अब मीठा कैसा होता है मुझे उसका स्वाद नहीं पता। हां, सुन लिया आपसे मीठा होता है, पर मैंने कभी मीठा चखा नहीं है, इसलिए मुझे उसका स्वाद पता नहीं है। अब मैं फिर से पूछ रहा हूं, गुड़ कौन सी जगह से मीठा होता है? ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, बीच से, कहां से मीठा होता है? शायद आपका उत्तर होगा सब जगह से मीठा होता है। कहीं से चखो, जहां से चखो वहीं से मीठा होता है। अर्थात जो किसी भी स्थिति में परिवर्तनशील ना हो,
कहीं से उसकी परीक्षा ली जाए, जिस एंगल से भी आप उसकी परीक्षा लेंगे वो गुण के रूप में सदा एक सा मिलेगा। उसको अंतिम खोज कहते हैं। अंतिम खोज वो जीवन की अंतिम खोज है। दोबारा से कह रहा हूं, अभी कहा गुड़ मीठा होता है, बोलने की जरूरत नहीं है। एक सरसों के दाने के बराबर गुड़ का कण अगर किसी की जीभ पर रख दिया जाए और उसका स्वाद उसकी चेतना में उतर जाए तो फिर आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि गुड़ मीठा होता है। फिर तो चखने वाला खुद ही बताने लग जाएगा कि गुड़ मीठा होता है। आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उसके विश्वास में उतर गया कि मीठा ऐसा होता है। या दोबारा से कह दूं, एक बार गुण जग गया तो फिर सदा के लिए जग गया। एक बार गुण जग गया तो फिर वो सदा के लिए गुण जग गया, फिर उसको जगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो आप उससे पूछे, किसी भी कभी भी पूछेंगे कि भगवान कैसा होता है, वो तुरंत बताएगा इस तरह का भगवान होता है। आप कहेंगे कि भगवान तो गंगा में होता है, परंतु कहने वाला कहेगा नाले में भी भगवान ही होता है। अर्थात भगवान जिसने देख लिया वो कहेगा गंदगी में भी छुपा हुआ भगवान है। आवश्यकता उस सत्य को पकड़ने की है। आदि और अंतिम खोज हम जो कुछ भी चर अचर के रूप में, जड़ चेतन के रूप में प्रत्यक्ष स्वरूप को देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप में जो कुछ भी देख रहे हैं, जो सृजन का काम कर रहा है, वो जो गति कर रहा है, सृजन का काम कर रहा है, निर्माण का काम कर रहा है, किसी तत्व विशेष द्वारा निर्मित हुआ है, किसी भी वस्तु का विशेष आधार है, जो चिरंतन सत्य है, जो अंत में पुनः अपने आप स्वरूप को प्राप्त करता है। इस प्रकार सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो क्या वनस्पति, क्या पशु, क्या प्राणी, क्या पक्षी, क्या वर्तमान अपने आप में सत्य नहीं है? वही सत्य है। सत्य स्वरूप उस तत्व में निहित है जिसकी सहायता से सबका सृजन हुआ है। वो तत्व एकमात्र परमात्मा ही है। परमात्मा की उपासना सत्य की उपासना है और सत्य की उपासना परमात्मा की उपासना है। उपयुक्त सत्य की जो विवेचना की गई है अभी, वो तात्विक दृष्टि से चरम सत्य की विवेचना है। बहुत अच्छे से समझ लेना, यही चरम सत्य है संसार का। जब व्यवहार का स्वरूप रूप के रूप में धारण हो जाए, मनुष्य विग्रह में इसकी उपाधि मिल जाए,
मनुष्य ईश्वर का व्यवहारिक रूप बन जाता है। जो दृष्टि की सहायता से आत्म स्वरूप की अभिव्यक्ति के रूप में सारे व्यवहार में उसी को देखता है, वो सत्य को पकड़ने लग जाता है। मनुष्य का सारा क्रियाकलाप अपने ही सत्य रूप पर चलता है, जो उसके द्वारा घड़ा गया है। वो अपने आप को उस सच्चाई पर चलाने का प्रयास करता है। उस सच्चाई पर वो अपने आप को चलाने का प्रयास करता है, जिसको वो सत्य मानता है, उसी पर चलाने का प्रयास करता है। परंतु समझ लेना, जो जिसमें कल्याण है, भलाई है, जो दूसरों का भला करने की बात को करता है, वो सत्य है। जो अपना भला देखता है वो सत्य नहीं है, वो स्वार्थी है। इसलिए विविधतापूर्ण संसार में सत्य के विविध रूप दिखाई देते हैं, जिनका व्यवहार करते हुए मनुष्य एक दूसरे से आत्म स्वरूप की ओर अग्रसर होने का प्रयास करते हैं। संसार में जो भी व्यवहार, व्यापार और आचार विचार जो कुछ भी चल रहे हैं, वो सत्य के आधार पर ही चल रहे हैं। मैं तो कह दूं, सारी दुनिया होती और आप ना होते तो सब बेकार था। अर्थात आपका होना ही सत्य है, आपका होना ही सत्य है। मैंने ही आपसे कहा था, अगर दर्पण नहीं होता तो आप अपना चेहरा नहीं पहचान पाते। दर्पण में आपने देख लिया, देख करके विश्वास हो गया। अब अपना फोटो देखते हैं तो कहते हैं ये मेरा फोटो है। अगर आपका फोटो तब दिखाया जाता जब आपने देखा ही नहीं है, तो आपका अपना स्वरूप होने के बावजूद भी आप उसे नकार देते। यही अज्ञानता है। यही अज्ञानता है। अपने आत्म स्वरूप का सही से बोध करें, अपने आत्म स्वरूप को पहचानें, वो ही सत्य है। मैंने अभी कहा, सारी दुनिया होती और आप ना होते तो सब बेकार था। आपका होना ही सबसे बड़ा सत्य है। व्यवहार जगत में अनेक ऐसे अवसर आया जाया करते रहते हैं जब व्यक्ति सत्य असत्य के और असत्य सत्य के रूप को, अर्थ को समझने की कोशिश करता है। कैसे? उसकी अंतर चेतना जो है ना, वो पुकारती है, वो बोलती है, वो बताती है सत्य क्या है। मानिए कोई आताताई किसी को मारने के लिए उसका पीछा करता है और आदमी ने देखते हुए बता दिया कि वो इस तरफ को गया है, जिधर गया उसी को बता दिया। मारने वाले का उद्देश्य अच्छा नहीं है, वो गलत है। वहां अपने सत्य बोल करके सत्य नहीं किया है।
किसी का अहित कर दिया तो वो सत्य नहीं रहा। अर्थात हित जिसमें है वो ही सत्य है, स्वार्थ में नहीं, परमार्थ में। आप ठीक ठीक जानते हुए भी कहां छिप रहे हैं? सत्य छिपा हुआ है, हमें उसको ढूंढना है। जैसे आताताई का उत्तर आपने दिया कि उसका उद्देश्य अच्छा नहीं था, ऐसे ही आप भी अपने जीवन के उद्देश्य को देखिए। जब तक आपके जीवन का उद्देश्य सत्य नहीं होगा, तब तक उस छुपे हुए सत्य को आप पकड़ और पहचान नहीं पाएंगे। अनुभूति तो अपनी होती है, संपर्क से की जाती है, संपर्क दूसरे का होता है, अनुभूति अपनी होती है। एक बार अनुभव जगता है तो दूसरा या परायापन मिटता है, गुण से गुण जगता है और आत्मीयता प्रकट होती है। अगर उस आत्मीयता को हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो पहले से हमारे अंदर बना हुआ असमंजस है, उसको हमको हटाना होगा। जो असमंजस से भरी हुई जिंदगी हम जी रहे हैं, हमें निर्लिप्त भाव में आना पड़ेगा, निर्लिप्त भाव में आना पड़ेगा। यदि आत्म जगत में आप अपने कर्म को कर रहे हैं तो निर्लिप्त भाव होने से हां और ना दोनों स्थितियों में आप पाप के भागीदार हैं। उस समय आपका वही उत्तर है जो आप अनुभव कर रहे हैं और आपके लिए वही सत्य है। जैसा अभी कुछ देर पहले कह रहे थे, सत्य तो अपने स्वरूप को बदलता रहता है। हम भटकते रहते हैं और सारी जिंदगी इसी भटकाव में हमारी निकल जाती है, परंतु सत्य जानना, सत्य को हम नहीं पा पाते हैं। ये सूचना देते हुए कि प्रोग्राम की सूचना सभी को दे दी गई है व्हाट्सएप के ग्रुपों पर। 9 बजे का समय गंगा विहार में डायमंड पब्लिक स्कूल में प्रोग्राम है। 9 बजे का समय निश्चित किया गया है। छुट्टी का दिन इसलिए निर्धारित किया गया है किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसलिए सब अपना मन बना करके उस दिन वहां पर पहुंचना। आज की बात को यहीं संपन्न करते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति।